हे ऑल अ वेरी गुड मॉर्निंग। अभी है सुबह का टाइम और क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके नोएडा में वेदर चेंज हो रहा है, काफ़ी प्लेजेंट लगता है सुबह सुबह। तो फिर सुबह का धूप मैं हर रोज़ देखना पसंद करती हूँ और साथ में देखती हूँ ये मेरा फेवरेट कदम का पेड़ काफ़ी हरा भरा हो गया है और आफ्टर द रेनी सीज़न और नए नए ब्रांचेस भी अभी इसमें आने लगे हैं। तो ये ऊपर की तरफ ऐसे एक शूट अप कर रहा है ब्रांच। तो ये तो मेरा एवरीडे मॉर्निंग रिचुअल रहता है कि सुबह बैठ के ऐसे मॉर्निंग का धूप देखो, कदम का पेड़ देखो। और उसी वक्त देख रही थी ये पिजन महाराज को भी। एक्चुअली दीज पिजन्स आर नॉट अ वेरी प्लेजेंट थिंग फॉर अस टू सी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदगी इन लोग फैलाते हैं। बट एनी हाउ कभी कभी अच्छा भी लगता है। तो ये थोड़ा सा ढूंढ रहा है कि कहाँ बैठे या कुछ मिले खाने को। और वीकडे का टाइम जब रहता है तो सुबह मैं साथ में देखती हूँ ये बिज़नेस चैनल्स भी, क्योंकि अभी इंडियन स्टॉक मार्केट काफ़ी दिनों से अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो इट्स अगेन टाइम टू री इन्वेस्ट एंड री स्टार्ट माई वर्क इन इट। और आ गई हूँ मैं साथ में नाश्ता करने। और हिया भी आती है मेरे पीछे पीछे, क्योंकि उसको ना अच्छा लगता है कि जो भी मैं सर्व करती हूँ वो जाके डाइनिंग टेबल पे रखे। तो इन बच्चों को हर चीज़ में इनकरेज करना ज़रूरी होता है। तो कोशिश करती हूँ कि जब भी वो खुद चाहती है कि वो आके लेके जाए डाइनिंग टेबल तक ब्रेकफास्ट के प्लेट्स, तो मैं दे देती हूँ। और मेरे साथ साथ उसको भी चाय पीना थोड़ा सा अच्छा ही लगता है। तो दोनों माँ बेटी एक बार सुबह और एक बार शाम को कोशिश करते हैं अभी कि चाय पिए। कम अमाउंट में पीते हैं बट अच्छा लगता है ड्यूरिंग योर ब्रेकफास्ट। तो अभी इसलिए मैं चाय बना रही थी। और एक और जो कुछ महीनों से मैं कर ही रही हूँ, मैंने अपने लास्ट व्लॉग में भी बताया था, और वो है ये बादाम को छीलना। तो सबसे पहले एम्प्टी स्टमक हम तीनों बादाम खाते हैं और उसके बाद ही लेते हैं ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट हम लोग साथ ऐसे मिलके बैठ के ही खाते हैं। वैसे कोशिश करते हैं कि लंच डिनर जब भी कुछ भी खाना हो, तीनों इस तरह से हम लोग एक साथ बैठ के ही खाते हैं। इससे एक तो ये होता है कि खाना अच्छा तो लगता है, ये सब साथ में खाएं। और साथ में हम लोग कुछ अगर बात करना हो या फिर कुछ अगर डिस्कस करना हो सारा दिन का काम, या फिर अगर कुछ और इम्पॉर्टेंट मैटर्स, तो वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और हिया को अच्छा लगता है हम लोग इस तरह से बैठ के एक साथ मिल के खाएँ। तो दैट रीज़न ऑल्सो हम लोग कोशिश करते हैं कि इस तरह से हम लोग जब भी खाएं एक साथ तीनों बैठकर ही करें, ब्रेकफास्ट लंच या डिनर। और यहाँ तक कि स्नैक्स भी हम लोग ऐसे ही खाते हैं। तो बीच बीच में मैं खुद भी खाती जाती हूँ और उसको भी देती जाती हूँ हिया को। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि जो आप देख रहे हो मेरा जो इस बैठने का सीट है, वो ना एक रीज़न से भी मैं इसी जगह पर ही हमेशा बैठती हूँ। तो वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ कि मेरा ये सीट मैंने क्यों चूज़ किया है बैठने के लिए। तो ये वो रीज़न है एक्चुअली, जहाँ पर मैं बैठती हूँ वहाँ से डायरेक्टली कदम का जो पेड़ है वो दिखता है। तो मैं खाते वक्त ना इसको देखती भी जाती हूँ और अपना फूड भी इंजॉय करती जाती हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है सुबह के टाइम खासकर, क्योंकि सुबह सुबह ना पूरे पेड़ में ऐसा ब्राइट सनशाइन एकदम चमकता है धूप। तो एक अलग ही कलर मिलता है, एक अलग ही मूड अपलिफ्टमेंट होता है इसको अगर आप देखो। तो इसलिए मैं यहाँ पे बैठकर ही खाना खाना पसंद करती हूँ। और ये है मेरा पुराना आईएफबी का वॉशिंग मशीन। ये ऑलमोस्ट 11 इयर्स का हो चुका है और 3-4 बार इसमें अच्छा खासा रिपेयरिंग भी किया था, काफ़ी अमाउंट भी लगा था। तो अभी प्रॉब्लम ये है कि फिर से ये ख़राब हो गया है और पीसीबी चेंज करना है और एक और शॉक अब्जॉर्बर, तो उसके लिए अराउंड 5000 लगेगा। तो तभी हस्बैंड ने कहा कि नहीं एक काम करते हैं, लेट अस चेंज दिस, क्योंकि वैसे भी काफ़ी पुराना हो ही गया है, तो बेटर आप नया ले लो। तो ये अभी इसलिए देने आए हैं नया वाला, और ये पुराना वाला इन लोग ले जाएंगे। और अभी मैं जा रही हूँ अपनी योगा क्लास।
सुबह मेरा 11 o'clock रहता है योगा, तो 11 to 12 हम लोग का क्लास होने के बाद फिर मैं आती हूँ करीब 12:30 तक घर। तो इस वजह से क्या होता है ना कि काफ़ी मेरा थोड़ा सा हौच पौच हो जाता है कि 12:30 तक अगर आप घर आते हो, फिर वही शावर लेना, फिर कुकिंग करना, तो इन सब में काफ़ी टाइम लगता है। और मैं जनरली कोशिश करती हूँ कि 1:30 तक हम लोग लंच ले ले। तो आज मैं थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करके जा रही हूँ, उससे थोड़ा सा मुझे कन्वीनियंट पड़ता है आने के बाद कुकिंग करना। तो अभी मैं शावर लेके फिर आ गई हूँ लंच बनाने। तो आज बनेगा पूरी। उसके लिए यहाँ पे मैंने मैदा, आटा और उसमें अभी मैं कसूरी मेथी क्रश कर रही हूँ और ऐड करूँगी नमक और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, और पानी के साथ फिर मैं इसको गूँथ लूँगी। वैसे ये वाला जो पूरी है ना, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम जब हम लोग बर्ड वॉचिंग करने हिल स्टेशन जाते थे तब वहाँ पे मैंने खाया था। तो हिल्स में लोग पूरी में मैंने देखा कई बार कसूरी मेथी डालते हैं, उससे एक तो टेस्ट भी अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है, और एक अच्छा सा एरोमा भी आता है जब आप खाते हो। तो इसलिए आज थोड़ा सा हटके लंच है। जनरली हम लोग तो राइस लेते हैं, बट क्योंकि कल रात को ही मैंने काले चने बनाए थे और वो अभी तक काफ़ी सारा बचा हुआ है, तो आई थॉट उसके साथ पूरी अच्छा लगेगा। बट पूरी के साथ साथ एक और चीज़ जो मुझे अच्छा लगता है खाना, वो है सूजी का हलवा। तो ये आटा को पहले मैं डो लगा लेने के बाद उसको थोड़ा रेस्ट करने दूंगी और उसी बीच बना लूँगी मैं सूजी का हलवा भी। मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें ऐड कर रही हूँ देसी घी। ये देसी घी मैं घर में ही बनाती हूँ, आई थिंक मैंने कई बार बोला है, बट फिर भी इसलिए मैं हर बार बोलती हूँ इससे कि सभी लोग अगर चाहे तो घर में बना सकते हैं। तो थोड़ा सा देसी घी जब गर्म हो जाएगा फिर मैं ऐड कर दूँगी सूजी को और उसको भून लूँगी करीब 4 से 5 मिनट मीडियम फ्लेम में, जिससे कि हल्का एक ब्राउन कलर का उसमें कलर आ जाए। और उसके बाद ऐड करूँगी चीनी, 2 हरी इलायची और काफ़ी सारा दूध। मैं उसको लो फ्लेम में फिर कुक करती हूँ, जिससे कि दूध भी अच्छे से घना होता जाए और एक बहुत अच्छा सा टेस्ट भी आता है। तो मैं तो इसी तरह से हलवा बनाती हूँ। आई थिंक हम सभी अपने अपने तरीके से अलग अलग वे से बनाते हैं हलवा, बट हलवा एक ऐसा चीज़ है कि कैसे भी बनाओ, मीठा है तो अच्छा ही लगता है। तो ये रहा आज का हमारा स्पेशल लंच, काले चने की करी, हलवा और पूरी। तो ये रहा नया वॉशिंग मशीन जो कि अभी इंस्टॉल हो गया है। इस बार मैंने वाइट कलर का लिया है, आईएफबी का ही लिया है, सेम 6 kg का। और इस बार ये जो लिड देख रहे हो ना, ये पिछली बार क्रोम फिनिश में था, तो मैं जितना भी उसे क्लीन कर रही हूँ बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो रस्ट हो ही गया था। तो दिस टाइम आई मेड इट श्योर कि वो जो लिड है सामने का वो भी वाइट कोटिंग वाला ही रहे, तो होपफुली ये थोड़ा सा क्लीन और साफ़ रहेगा फर्दर यूज़ के बाद भी। तो अभी सबसे पहले मैं इसमें करूँगी कपड़ों को लोड। तो इस बार मैं देख रही थी जहाँ पे हम लोग साबुन वगैरह डालते हैं, तो यहाँ पे इस बार इन्होंने 3 स्पेस दिया है। लेफ़्ट हैंड साइड में लिक्विड सोप के लिए दिया है, बीच वाले में कंफर्ट लिक्विड सॉफ्टनर जो होता है फैब्रिक सॉफ्टनर उसके लिए, और राइट हैंड साइड में आप ब्लीच या फिर ब्लू या फिर डी स्केलिंग के वक्त उसको फिर आप यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से इस बार 3 सेगमेंट्स दिए हैं, तो ये एक नया चीज़ था मेरे लिए। और हर चीज़ इस तरह से वाइट कोटिंग में है, तो आई होप ये थोड़ा नया ही दिखता रहेगा बाद में भी। और अभी मैं इसको पहले वॉशिंग में लगा दूंगी। तो इस तरफ मैं लेफ़्ट हैंड साइड में डाल रही हूँ लिक्विड डिटर्जेंट सोप और मिडल वाले में डालूँगी फैब्रिक सॉफ्टनर। हाय फ्रेंड्स, अभी है इवनिंग का टाइम और लंच में पूरी और चना और सूजी का हलवा खा के कुछ ज़्यादा ही अच्छा नींद आ गया। तो उठी हूँ करीब 6 साढ़े 6 बजे, बट उठ के बनाया है मैंने आज इवनिंग स्नैक्स के लिए मोचा चॉप, मतलब बनाना फ्लावर का एक टिक्की टाइप। तो वही अभी हम लोग तीनों खा चुके हैं, बट मैं फिर से थोड़ा सा तैयार हो गई क्योंकि मैं जा रही हूँ मेरी
फ्रेंड काकी माँ उनके घर, और मुझे लगा कि जब जा ही रही हूँ तो कुछ उनके लिए बना के ले जाओ, तो कुछ टिक्कीज उनके लिए बना के ले जा रही हूँ, तो उनको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी। बहुत दिन हो गए उनसे मिले हुए। तो इवनिंग का वक्त मैं अगर कोई एक्सरसाइज या वॉक पे नहीं जा रही हूँ तो कोशिश करती हूँ किसी से मिलूँ, अगर कोई फ्रेंड हो या कोई अपना पहचान वाला बहुत दिन से नहीं मैं, तो उनसे थोड़ा मिल लूँ तो मन भी अच्छा लगता है और थोड़ा सा निकलना भी होता है। तो वही सेम उसी टॉप के नीचे मैंने ये वाला स्कर्ट पहन लिया, तो ये उसी टॉप के नीचे पहन लिया ये वाला स्कर्ट। तो इस तरह से ये पहनना भी हो रहा है, अदरवाइज ना काफ़ी ऐसे कपड़े जो मैं देख रही हूँ आजकल पहनना ही नहीं होता है, तो इनको दिस वॉज वन ऑफ देम। तो ये स्कर्ट आई थिंक इसको तो ठीक ही जा, तभी ये पहन के जाऊँगी काकी माँ से मिलने। और ये है वो मोचा टिक्की, बंगाली में हम लोग इसको मोचा चॉप बोलते हैं, बट मैं टिक्की इसलिए बोलती हूँ कि मैं डीप फ्राई नहीं करती हूँ, मैं शैलो फ्राई करती हूँ ऑन तवा, इसलिए मैं टिक्की ही बोलती हूँ। ये ऐसा टाइम है ना कि ज़्यादातर बच्चे खेलते हुए दिखेंगे। हमारे यहाँ पास में एक बास्केटबॉल ग्राउंड है, तो 4 बजे के बाद से इतने सारे बच्चे यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, तो जब भी यहाँ से निकलो काफ़ी मन अच्छा लगता है। ये मैं पहुँच गई इसके पास। और अभी मैं पहुंच गई हूँ काकी माँ के घर। बहुत ही चेयरफुल, हंसमुख एंड फुल ऑफ पॉजिटिविटी है, तो इसलिए मुझे उनसे मिलना बहुत अच्छा लगता है। तो कोशिश करती हूँ कि हफ्ते में एक आध बार तो उनसे मिल ही लूँ। तो चलिए इसी के साथ करूँगी आज का व्लॉग एंड मिलूँगी बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।